कपालभाति करो। जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है, वो ये श्वासों पर ध्यान करना। इसी को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? विपस्सना। विपस्सना या विपश्यना, विपश्यना संस्कृत का शब्द है, विपस्सना ऐसा बोलते हैं लोग, विपस्सना। फिर ज्ञान दर्शन में इसी को प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। इसी को योग में श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। प्राणः पिता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणः ससा प्राणाचार्य प्राणः ब्राह्मणेति। प्राणसिदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहिनः। प्राणवाव रुद्रः प्राणवाव वसवः प्राणवाव आदित्याः। प्राणः अग्नि प्राणः आचार्य। अवातवाहि भेषजं विवातवाहि अद्रपः त्वं हि विश्वभीषजो देवानां दूत ईयसे। दिस इज द रेफरेंस। प्राण इज द कंप्लीट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। विश्व कहते हैं संपूर्ण को। त्वं ही विश्व भेषजो, प्राण इज कंप्लीट मेडिकेशन। तो देखो, जिनको भी अभी तो प्राणायाम करना है अलग अलग प्रकार से, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, जैसे जिसको अभीष्ट है। और क्या करना है? दिन भर श्वासों पर योग अभी कर रहे हैं। आयुर्वेद की उनको औषध दे दी हमने, सारी गांठी खत्म हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म का ऐसा प्रयोग है, और ये हमने एक दो नहीं हजारों लोगों को ठीक करके निष्कर्ष निकाला है। ब्लड कैंसर वालों को, चाहे वो बाकी गांठों वालों को, मल्टीपल माइलोमा वालों को। जो हम औषधि देते हैं ना, ये साधारण बात नहीं है ये कि आपको कुछ भी लिख देते हैं ऐसे बैठ करके। थोड़ा प्रकृति के अनुसार थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा करते हैं, आयु के अनुसार, या उसमें थोड़ा कुछ चीज़ ऐड ऑन करते हैं। ज़्यादा पित्त प्रकृति है तो थोड़ा मोती पिष्टी उसमें बढ़ा दी, मुक्ता शुक्ति दे दी, प्रवाल पंचामृत थोड़ा बढ़ा दिया उसमें। अब कफ भी बढ़ा हुआ तो संजीवनी थोड़ी डाल दी उसके अंदर। थोड़ी बहुत चीज़ें 10% थोड़ा फार्मूलेशन में चेंज होता है, बाकी उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है। बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टैंडर्डाइजेशन, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सिस्टम प्रोसेस में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो आपको यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, और जो मैं चौथी बात कह रहा हूँ ना कि आध्यात्मिक जीवन पद्धति क्या है? जीवन मुक्त होकर के जियो, समता में जियो, स्वरूप में जियो, कुशलता में जियो। कोई यहाँ पर आडंबर ढोंग पाखंड नहीं किया जाता है। सब पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी का, उसको फॉलो करते हैं हम लोग। कोई किसी प्रकार से दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा, करना पूरा। अभी अगली बातें सुनो, कपालभाति करते करते। अब देखो, तकलीफ है किसकी? तकलीफ है बड़ी। मेरे पास यहाँ एक एक आदमी को 5-5 बीमारी। एक राजकुमार आया, बोलो स्वामी जी, मैंने कहा तेरे को प्रॉब्लम क्या है? तो कल मैंने बुलाया था कि भाई आज लीवर किडनी, आज फेफड़े के बारे में लीवर किडनी हाथों के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा तेरे को क्या क्या तकलीफ है? बोले जी मेरा हार्ट गड़बड़, मेरा लीवर गड़बड़, किडनी में गांठ, प्रोस्टेट, हर्निया, शुगर, और फिर सब इतनी बीमारियां होती हैं तो दिमाग तो परेशान रहता ही है। इधर ही बैठा था वो राजकुमार, वो बैठा, इसको अब ये 10 बीमारियां एक साथ हो रखी हैं। अब कई बार तो हमारे चिकित्सा की गड़बड़ हो जाते हैं कि इसको दवाई किसकी लिखे, तो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी सबकी लिख देते हैं, तो फिर दवाई हो जाती इतनी बड़ी। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को कंट्रोल करो। ये प्रोटोकॉल होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग किससे है?
लाइफ थ्रेटनिंग है हार्ट से, और लाइफ थ्रेटनिंग है किडनी की गांठ से, वो कैंसर हो सकती है। तो कैंसर और हार्ट ये दो गड़बड़ है, पहले इनको ठीक करो। प्रोस्टेट तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हर्निया भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा क्या है, थोड़े बहुत एक दो बोल घूमते रहेंगे, क्या है इधर उधर थोड़ा निकल जाएगा। थोड़ा लीवर पहले ठीक कर लिया, फैटी लीवर था ठीक कर लिया। शुगर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा जब योगा अभ्यास करेंगे। बीपी होगा ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं, डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले दो चीज़ों को ठीक करो, हार्ट को ठीक करो, किडनी में गांठें उनको ठीक करो। अब देखो कपाल भाती करो। मैं आपको उदाहरण के साथ कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। एक एक को 10-10 भी बीमारी है, किसी को एक दो ही प्रॉब्लम है। अब देखो जरा गौर से सुनना, जिसको जो प्रॉब्लम है वो एक चीज से जब बीमारियां विकराल रूप ले लेती है ना, प्रचंड रूप ले लेती है, बोले ये तो प्रलयंकारी हो गया है सारा मामला, क्या करें। तो इसलिए हम चारों चीजें साथ में करा रहे हैं। मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो इन चारों चीजों को एक साथ फॉलो करता है, योग को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, और साथ में ही इसको मैंने कहा ना आध्यात्मिक जीवन पद्धति, जिसमें मूल तत्व है अपने स्वरूप में जीना, समता में जीना, कुशलता में जीना, जीवन मुक्त होकर के जीना। कुछ लोग केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराते हैं, मेडिटेशन करो, सांसों पर ध्यान करो, मौन हो जाओ।